मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 8वीं के बाल भारती हिंदी विषय के 9वें पाठ शब्दकोश बच्चों इसका अध्ययन करते हैं। शब्दकोश को बच्चों जैसे आप बोलते हैं डिक्शनरी इंग्लिश में, तो डॉक्टर सरोज प्रकाश इसकी लेखिका हैं। यह एक संवाद है बच्चों। इस संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि हमको किस प्रकार से शब्दकोश को कैसे देखना चाहिए, कैसा तरीका होना चाहिए शब्दकोश देखने का, जिससे आप आसानी से शब्दों के अर्थ को आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे हम आपको आसानी से समझा सकें। प्रस्तुत पाठ में शब्दकोश के उपयोग की जानकारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि शब्दकोश का उपयोग करने के लिए वर्णमाला और 12 खड़ी के क्रम का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो आपको मालूम बच्चों जो है वर्णमाला और 12 खड़ी यानी वर्णमाला जो होता है बच्चों अ से लेकर के जो है ज्ञ तक, 12 खड़ी कक्का किक्की है, आप सब ने पढ़ा ही होगा। इसके क्रम का अध्ययन होना चाहिए। सलील और नीलिमा दोनों अध्ययन करते हुए बैठे हैं यानी पढ़ रहे हैं। सलील परेशान हो जाता है, बार बार पुस्तक को उलटता पलटता है। नीलिमा और सलील से जो है वार्तालाप होता है, संवाद होता है। क्या बात है सलील, परेशान क्यों हो? सलील, परेशानी की ही बात है। देखो मैं इस किताब को ग्रंथालय से लाया, बड़ी ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान को बढ़ाने वाला मनोरंजक पुस्तक है, परंतु 2 शब्द ऐसे आए हैं जिनका अर्थ ही मुझे नहीं मालूम। नीलिमा, कौन से 2 शब्द है? सलील बोलता है एक शब्द है अभियान और दूसरा है सुरसरी। नीलिमा बोलती है सोचते है सच बताऊं मैं भी इनका अर्थ नहीं जानती। सलील बोलता है पर इनके अर्थ तो जानना जरूरी है। नीलिमा, ऐसा करते हैं कि पड़ोस में जो पत्रकार रामदास जी रहते हैं उनके यहाँ चलते हैं, वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। दोनों उनके घर पहुँचते हैं, नीलिमा और सलील। नमस्ते चाचा जी। रामदास, अरे सलील। नीलिमा, आओ बेटे आओ, कहो क्या बात है? सलील भीतर आते हुए, चाचा जी हम आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आए हैं। बात यह है कि आज मैं एक बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें कुछ शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए सोचा आपसे पूछ लें। रामदास, अरे बेटे यह तो अच्छी बात है। शब्दों के अर्थ जान लेने से भाषा संपन्न बनती है। वैसे भी कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। नीलिमा, इन्हें वे शब्द बताओ ना। रामदास, तुम्हारे उन शब्दों का अर्थ मैं बता पाऊँ या नहीं यह दूसरी बात है, पर ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें शब्दकोश दे देता हूँ, उसमें अर्थ देख लो। चलिए नीलिमा, आश्चर्य शब्दकोश? हाँ, क्यों तुम्हें शब्दकोश नहीं मालूम? शरीर बोलता है नहीं। रामदास, यह देखो यह शब्दकोश है। शरीर पन्ने पलट कर नीलिमा झांक कर देख रही है। रामदास, इसमें करीब 1.5 लाख शब्द हैं। कुछ शब्दों के काम कम या अधिक शब्दों के भी होते हैं, कुछ शब्द छोटे भी होते हैं शब्दकोश। पर चाचा जी इन 1.5 लाख शब्दों में से अपने शब्द कैसे ढूंढूं? क्या उन 2 शब्दों के लिए मुझे यह पूरी मोटी किताब पढ़नी होगी? रामदास हंसते हुए, नहीं बेटे नहीं, शब्द ढूंढना बहुत आसान है। अब मुझे बताओ तुम्हें पूरी 12 खड़ी आती है ना? नीलिमा, चाचा जी आप क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? 12 खड़ी तो हमने पहली कक्षा में ही सीखी थी। रामदास, नहीं नीलिमा, मेरी बात तो समझो। शब्दकोश देखने के लिए वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इसी क्रम से शब्द दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अ से शुरू होने वाले शब्द आ से शुरू होने वाले शब्दों से पहले आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी का ज्ञान पक्का होना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि आविष्कार शब्द का अर्थ ढूंढो तो तुम कैसे ढूंढोगे? चलिए खुशी से मैं बताऊँ चाचा जी। कोश में पहले आ से प्रारंभ होने वाले शब्दों का पन्ना निकालूंगा, फिर आ के आगे 2 व्यंजन हैं उन्हें देखूंगा। क च ट त प वर्गों के व्यंजन से बने शब्दों को पन्ने पलटता जाऊंगा। फिर य र बने शब्दों के पन्ने पर र ल छोड़कर व पर रखूँगा। इसमें भी व के बाद वी वाले शब्दों में भी मैं देखूंगा। रामदास, बहुत अच्छे। इसी पद्धति से शब्दों को ढूंढकर उनके अर्थ देखने होंगे। सलील, पर चाचा जी यहाँ प्रत्येक शब्द के बाद कोष्ठक में पुन, कभी स्त्री तो कभी वी,
कभी क्री, कभी सन आदि जो है लिखा गया है। इनका क्या अर्थ है रामदास? इसके लिए कोश के आरंभ में के पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। तुम भाषा का व्याकरण तो जानते हो सलील? हाँ, क्यों नहीं, व्याकरण तो हमें पढ़ाया गया है, व्याकरण जानना तो जरूरी है। कोश के लिए प्रत्येक भाषा के भेद क्या है, इसका लिंग क्या है, वह किस भाषा का शब्द है, इनको सांकेतिक शब्द के संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। कोश के आरंभ में इनका विस्तार दिया जाता है। जैसे पुं का मतलब पुल्लिंग के लिए है, स्त्री का मतलब स्त्रीलिंग के लिए, वी यानी विश्लेषण विशेषण के लिए, सन यानी संस्कृत के लिए है, अन यानी अंग्रेजी के लिए, फा यानी फारसी के लिए, आदि इसी प्रकार से आते हैं। तो नीलिमा, हाँ, अब बात स्पष्ट हो गई। शब्दकोश के कारण केवल अर्थ ही नहीं, शब्द के स्वरूप का भी पता चल जाता है। यह तो गागर में सागर के जैसा है। चलिए, पर चाचा जी यहाँ तो एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, हम कौन सा अर्थ ले? बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। देखो, प्राय शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, पर कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे समय मूल वाक्य में अपेक्षित अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। नीलिमा, क्या ऐसे कोश सभी भाषा में होते हैं? रामदास, हाँ, दुनिया का सभी भाषाओं में कोश मिलते हैं। इतना ही नहीं, 2 भाषाओं के भी शब्दकोश मिलते हैं, जैसे मराठी हिंदी, कन्नड़ हिंदी, अंग्रेजी हिंदी आदि। इन शब्दों के कारण भाषा का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। सलील, क्या तुम्हें अपने दोनों शब्दों के अर्थ मिल गए? हाँ, मैंने उन्हें ढूंढ लिया, बाजी मार ली मैंने। अब तो मैं एक छोटा सा कोश खरीद लूँगा। शब्दकोश देखते समय एक और बात का ध्यान रखना आवश्यक है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द 12 खड़ी में सबसे पहले रखे जाते हैं, इसके बाद विसर्ग वाले शब्दों का क्रम होता है। मध्य में संयुक्ताक्षर शब्द भी होते हैं। मैं भी पिताजी से कहूँगा कि वे मेरे लिए शब्दकोश लाएं। आज आपके कारण हमें शब्दकोश के बारे में जानकारी मिली, धन्यवाद। रामदास, बच्चों एक बात जान लो कि पुस्तक स्वरूपी शब्दकोश के अलावा आजकल ई बुक भी शब्दकोश उपलब्ध है। तो अंतर्जाल द्वारा इंटरनेट से भी शब्दकोश के शब्दों के अर्थ जान सकते हो। सलील, नीलिमा, अच्छा चाचा जी, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बच्चों, जो है इसमें दिया गया है, जैसे मुहावरा दिया है, गागर में सागर भरना, जो है थोड़े से बहुत जानकारी, बाजी मारना विजयी होना, से सागर, थोड़ा थोड़ा संग्रह करने के बाद संचय होना। तो बच्चों वीडियो को देखिए पूरी तरह से, बहुत अच्छा लेसन है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर हमारे इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अंत तक देखिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।